हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजयंदित राकेश सर की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सरल रेखा है, क्लास 11th का। और आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे चैप्टर का विविध प्रश्नावली और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं और उसको हम सॉल्व कराएं। ऐसा इसलिए कि अक्सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है उसके क्वेश्चन बच्चे नहीं लगाते हैं या टीचर भी कम क्वेश्चन लगवाते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो पूरा क्वेश्चन लगवाते होंगे, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के बता दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से हमेशा एक या दो क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का बन जाता है। तो मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स का मिसलेनियस आपके इस बोर्ड पर होगा, आपके यूट्यूब चैनल पर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नावली तो भले लिखा हूं, लेकिन पहले हम विविध उदाहरण पढ़ाएंगे, जो मिसलेनियस एग्जांपल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगवाएंगे। एनसीईआरटी बुक लिए रहिए जिससे कि हमको क्वेश्चन लिखना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, यदि पहला है विविध उदाहरण में, यदि रेखाएं, एग्जाम्पल नंबर 20 है, 20 है इसमें का। यदि रेखाएं, क्या लिखा है, दिया हुआ है रेखा 2x + y - 3 = 0, 5x + ky - 3 = 0 और 3x - y - 2 = 0 संगामी है। संगामी मीन्स कंकरेंट, जो एक बिंदु से होकर जाती है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहले बताइए क्या दिया है। दिया है रेखा का समीकरण, दिया हुआ है रेखाओं का समीकरण। क्या है समीकरण? दिया हुआ है 2x + y - 3 = 0, 5x + ky - 3 = 0 और 3x - y - 2 = 0। ठीक है ना, ये है। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है कि तीन रेखाएं कंकरेंट हैं, संगामी हैं। संगामी मतलब एक बिंदु से होकर जाती है। कंकरेंट मीन्स क्या होता है, संगामी। और संगामी मीन्स क्या होता है, सारी रेखाएं केवल और केवल एक बिंदु से होकर जाए, उसे क्या कहते हैं, संगामी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमें k का मान निकालना है। तो पहले आप यहाँ पर देखें, आप लोग अगर देखें यहाँ पर इस इक्वेशन को देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, क्योंकि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है यही होगा। भाई कोई भी दो रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, दोबारा नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया होगा एग्जाम क्लास 10th में, पहला बताया गया होगा एलिमिनेशन मेथड, जिसे कहते हैं विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ाया गया होगा, प्रतिस्थापन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब बीजगणित गुणनखंड विधि बताया गया होगा। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, जो आसान है उसी को आप चूज करिए। हम तो सोच रहे हैं विलोपन विधि से सॉल्व करें, थोड़ा आसान रहेगा। बीजगणित गुणनखंड भी आसान है, किसी भी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से दिख रहा है क्या है, 2x + y - 3 = 3 लिख सकते हो, और यहाँ पर 3x - y = 2 लिख सकते हो। ठीक है ना, इधर ले आए, -2 को इधर ले आए। अब यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हो, इसको जोड़ दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, सेम है, और प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा, 5x = क्या होगा, 5, तो x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + y - 3 = 0। यहाँ क्या आएगा, y 2 - 3 - 1 हो जाएगा, और तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु जो आएगा वो क्या आएगा, बताओगे, x, y। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 1। अब देखिए ये प्रतिच्छेद बिंदु है, और चूंकि तीनों रेखाएं क्या हैं, चूंकि तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं। तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं।
अगर संगामी है तो ये वाली बिंदु इन दोनों को सॉल्व किया गया, रेखा पर भी स्थित होगा। अतः बिंदु क्या होगा 1,1 1,1 रेखा 2 पर क्या होगी बोलो स्थित होगा। अगर स्थित है तो इसका मतलब इसको क्या करेगी संतुष्ट करेगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं उसको भी बताएंगे। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में आप मान लीजिए तो 11th है बोर्ड की परीक्षा में कह रहा हूँ, अक्सर एग्जाम्पल के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके एग्जाम में भी 11th के एग्जाम में भी एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्सरसाइज की कम मतलब 40% एग्जाम्पल से ही आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए एग्जाम्पल लगाना बहुत जरूरी है। तो 1 रख दीजिए, तो 5 इंटू क्या होगा 1 प्लस के इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल क्या होगा 0। यहाँ क्या होगा 5 प्लस के माइनस 3 इक्वल 0। तो के की वैल्यू क्या आएगी 5 में देंगे तो बराबर -2 हो जाएगा। तो क्या आएगा के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू आ गई -2। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आगे एग्जाम्पल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, पहले नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 21 पर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है बिंदु 4,1 बिंदु P 4,1 से रेखा 4x माइनस वाई इक्वल 0 की दूरी उस रेखा के अनुदिश ज्ञात कीजिए जो धन एक्स से 135 अंश का कोण बनाता है। तो पहले देखिए यहाँ दिया है, एक दिया है, क्या दिया हुआ बोलो रेखा का समीकरण। क्या दिया हुआ रेखा का समीकरण, यहाँ पर रेखा का समीकरण है 4x माइनस वाई इक्वल 0, 4x माइनस वाई इक्वल 0। अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इसको y इक्वल 4x भी लिख सकते हो। पहला तरीका ये है कि पहली बात तो y इक्वल क्या हो mx, ये क्या होता है y इक्वल mx क्या होता है मूल बिंदु से होकर जाती है, किससे होकर जाती है मूल बिंदु से होकर जाती है। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए, m की वैल्यू क्या होगा 1, तो मतलब y इक्वल क्या आएगा x आ जाएगा। और m को क्या बोलते हैं tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा 45 अंश। कहने मतलब y इक्वल अगर x का ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा मूल बिंदु से तो होके जाएगा और सीधे सीधे क्या होगा 45 अंश का कोण बनाएगा 45। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो हमेशा क्या बनाएंगे, किस तरफ बनाएंगे, हमेशा ऐसे बनाएंगे, यू मतलब y एक्सिस की तरफ बनाएंगे ऐसे। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो मतलब 1/2 हो, है ना, और 1/3 हो, 1/4 हो, कुछ भी हो, तो ये क्या बनेगा इधर बनेगा, मूल बिंदु से जाएगा लेकिन इधर 45 y इक्वल x के नीचे, और m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो y इक्वल x के ऊपर बनेगी और मूल बिंदु से होकर जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, अगर x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 0 मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, तो क्या आएगा 1,4। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये 0 0 हो गया और 1,4 कहाँ होगा x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 4, तो ये हो जाएगा 1,4 और इसको मिला दीजिए, ऐसे बना। कहने मतलब आप किसी भी टाइप से आप रेखा का यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो y इक्वल क्या है 4x है, तो इसको आप बना सकते हो, बना लीजिए, मूल बिंदु से होकर जाएगा तो मैं ऐसे बनाते रहा हूँ। ये क्या है बोलो y इक्वल 4x। अब कह रहा है बिंदु 4,1 से इस रेखा की दूरी निकालो। तो ये मान लीजिए बिंदु 4,1 यहाँ ले लेते हैं, 4 ये है 1 यहाँ पर अंदाज के ले लेते हैं 4,1। अब इससे दूरी निकालना है, क्या निकालना है इससे, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालना है। तो कह रहा नहीं नहीं ऐसा ना करो, कह रहा कि उस रेखा के अनुदिश ज्ञात करिए जो x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे बना लीजिए, ए यू बना लीजिए, ये कितना अंश का कोण बना रहा है 135 अंश का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि अब बताइए इसकी यहां से यहां की दूरी क्या होगी इस रेखा के अनुदिश। तो पहले इस रेखा का समीकरण निकाल लिया जाए, और इस रेखा का समीकरण अगर निकल गया और ये रेखा का समीकरण तो ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो पहले बिंदु मिल जाएगा। तो पहले इतना कर लेते हैं। तो पहले क्या करें, ये रेखा x अक्ष से क्या हो रहा है, रेखा धन x अक्ष से कितना बना रहा है, x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाता है ना, का कोण बनाता है। जब बनाता है तो इसकी प्रवणता क्या आएगा, तो प्रवणता m बराबर क्या होगा tan थीटा, और थीटा कितना 135, और tan 135 क्या ले सकते हो tan 90 प्लस 45 है कि नहीं, तो इसको क्या आएगा माइनस cot 45 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ये तो पता होगा आपको, बताया भी गया है ट्रिग्नोमेट्री में।
अब यहाँ देखिए, और इसका मतलब क्या होगा, बिंदु 4, 1 से, बिंदु 4, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओगे क्या आएगा। फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन क्या है 1, m क्या है -1, x माइनस एक्स वन क्या होगा 4। ये क्या आएगा, सॉल्व कर लोगे तो आएगा x प्लस वाई और प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस 5 आ जाएगा, माइनस एक्स इधर आ जाएगा प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। ये इस रेखा का समीकरण क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 5। अब यहाँ देखिए प्रतिच्छेद बिंदु, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लो, कुछ भी मान लीजिए, है ना, रेखा ए बी का समीकरण। अब यहाँ देखिए, चूंकि रेखा ए बी, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं o मान लेते हैं, है ना, ये हो गया। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, a है, तो दोनों रेखा सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण ये क्या है, 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 है। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करोगे, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, y की वैल्यू 4x है, यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आएगा 4x, x प्लस 4x बराबर क्या होगा 5, तो 5x बराबर क्या आएगा 5, x इक्वल क्या आएगा 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो y की वैल्यू कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल 1 रखेंगे तो 4 × 1 4। तो बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा बताओगे 1, 4। तो ये क्या आ गया 1, 4 आ गया। अब दो बिंदु मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, दो इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, एपी निकालो, क्या होगा फार्मूला, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा 3 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 3√2 आ जाएगा इकाई। ये हो जाएगा इनके बीच की दूरी। क्लियर है, सब लोग को समझ में आया, देखना कैसे है, आप लोग देखते रहिए, आराम से आप इसको लिख सकते हैं कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और दूसरी बात है कि इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, मात्र एक लाइन में, लेकिन पहले इसको इस मेथड से बताएंगे जैसे सॉल्व किया गया है, उसके बाद एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले क्या कह रहा है, कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं बिंदु के लिए दर्पण की तरह कार्य करती है, बिंदु 1, 2 का रेखा x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। अब थोड़ा देखिए, समझिए बात को। अब देखिए, जैसे आप एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप मिरर देखते हैं, जब दर्पण देखते हैं आप, तो जितने डिस्टेंस पर आप होते हैं उतने ही डिस्टेंस पर आपकी परछाई, मतलब आपका प्रतिबिंब बनता है, ये तो पता ही होगा ना। आप मिरर को जितनी दूरी से देखेंगे, आप मिरर को जितनी दूरी से देखेंगे, जो आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, उतनी ही दूरी पर वहां पर बनती है। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि दिया है रेखा का समीकरण, दिया है रेखा का समीकरण क्या लिखा है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। इसको बना लीजिए, इसका डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, और रफली डायग्राम भी बना लीजिए, अदरवाइज जैसे भी बना लेते हैं, हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है ना, या कहीं भी ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक रेखा अपने से खींच लीजिए, ये हो गया। ये क्या है बोलो, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पॉइंट क्या है, मान लेते हैं 1, 2 है, ए क्या है 1, 2 है। अब ये जो है ये मिरर की तरह काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मिरर की तरह, है ना, मतलब दर्पण की तरह काम कर रहा है। जब इसका परछाई देखेंगे तो जितनी दूरी पर ये होगा, परछाई मतलब कलई कर दो यहाँ पर ऐसे, है ना, पता चला कि वो
दिखाइए न दे, अपने को गड़बड़ समझ लीजिए, है ना। तो कहने मतलब क्या होगा, कलई तभी तो परछाई पड़ेगी, प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी दूरी पर ये बिंदु होगा, अगर इसको मिरर मान लेते हैं, तो जितनी दूरी पर यहाँ से ये जितनी दूरी पर ये बिंदु होगा, उतनी ही दूरी पर ये क्या होगा, इसकी प्रतिबिंब बनेगा। ये मान लीजिए क्या है, बी। जितनी दूरी पर ये बिंदु होगा मिरर से, उतनी ही दूरी पर उसकी प्रतिबिंब बनेगी इस बिंदु का, है ना। इसे क्या मान लेते हैं, एच कामा के मान लेते हैं, और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। बात समझ में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी और रेखा एक परस्पर क्या है, लंब है। तो पहले आप ए बी की प्रवणता निकाल लो। ए बी की प्रवणता बताइए, ए बी की प्रवणता बता सकते हो। ए बी की प्रवणता क्या होगा, फार्मूला क्या होता है प्रवणता का, y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k माइनस टू अपान h माइनस वन हो जाएगा। और ये दोनों पर क्या है, लंब है। ए बी और तथा रेखा एक परस्पर क्या है, बोलो, परस्पर क्या है, लंब है। अगर लंब है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर निकाल सकते हो रेखा एक की प्रवणता क्या होगा। रेखा एक की प्रवणता निकाल लोगे नहीं, प्रवणता का फार्मूला क्या होता है बताओगे, -x का गुणांक बटे क्या होगा, y का गुणांक। बोलिए, तो क्या होगा, -x का गुणांक तो क्या होगा, -1, और y का गुणांक क्या है, -3, तो क्या आएगा 1/3। समझ में आना चाहिए सबको। तो ये रेखा ए बी तथा रेखा एक क्या है, परस्पर लंब है। तो ए बी की प्रवणता इंटू रेखा एक की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, -1, है नहीं। तो ए बी की प्रवणता क्या आया है, ए बी की प्रवणता क्या है, k माइनस टू अपान h माइनस वन, और इसकी प्रवणता रेखा एक की प्रवणता क्या है, 1/3 बराबर क्या होगा, -1। इतना सबके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बताइए, हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसको आप सॉल्व करिए, क्या आएगा, k माइनस टू इक्वल आएगा -3h माइनस वन। सॉल्व कर लीजिए, k माइनस टू इक्वल -3h प्लस 3, इधर ले आओ, तो 3h प्लस k बराबर क्या होगा, 5। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, h और k एक आ गया। हमें h k निकालना है, हमें क्या निकालना है, माना क्या लिख दोगे, माना A12 का प्रतिबिंब क्या है, B H कामा K है, ठीक है ना। इतना तो लिख लोगे, एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, चूंकि M क्या है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो क्या आ जाएगा बताओ, बिंदु का निशान क्या होगा, तो h प्लस 1/2 हो जाएगा और k प्लस 2/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा, आ रहा नहीं आ रहा बताइए, इतना कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखिए, चूंकि बिंदु m h प्लस 1/2 k प्लस 2/2 रेखा क्या होगा बोलो, एक पर स्थित है, स्थित है कि नहीं पहले बताइए। ये बिंदु जो h प्लस 1/2 है और k प्लस 2/2 है, ये रेखा एक पर स्थित होगा, इस वाले पर स्थित, तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x के स्थान पर क्या रख देंगे, h प्लस 1/2 -3 k प्लस 2/2 प्लस 4 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा h प्लस 1 -3k -6 अपान 2 एलसीएम होगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा बराबर 0। ये तो सॉल्व करना आता होगा। और ये क्या हो जाएगा, h -3k और ये 8 1 9 में से 6 गए 3 -3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करने पर, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, हल कर लो नहीं, 3 को हल, समीकरण 2 और 3 से
क्या है बोलो, 3h प्लस के बराबर 5, h माइनस 3k बराबर क्या हो -3। आप क्या कर सकते हैं, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, विलोपन विधि लगा दो, 3 त्रिका 9h प्लस 3k बराबर क्या हो, 3 पचे 15 और h माइनस 3k बराबर -3। अब इसको जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10h हो जाएगा। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा होगा। 10h बराबर क्या आएगा, 15 + 3 = 12, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5। h का मान 6/5 आया तो आप रख सकते हो, समीकरण 1 में ही रख दीजिए, रखना हो तो समीकरण 1 मतलब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, h का मान रखेंगे या इसमें रख सकते हो, किसी में रख दो, इसमें रख दे रहे हैं, तो छात्रिक 18/5 प्लस के बराबर क्या होगा 5, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 18/5, 5 × 25 माइनस 18/5 और 18 × 7 15, 7/5 के का मान। अतः प्रतिबिंब क्या आएगा, प्रतिबिंब का निशान क्या आएगा, अतः प्रतिबिंब बिंदु का निशान क्या आया, प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 6/5 और k की वैल्यू 7/5। अब ये देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मात्र एक लाइन में। चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। मान लेते हैं, माना रेखा का समीकरण मान लेते हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा, ax + by + c = 0। बात को समझो, ये हो गया, ठीक है ना। ये बिंदु मान लीजिए a, x1, y1, ये रेखा क्या है, ax + by + c = 0। अगर इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक निकालना हो, क्या निकालना हो, बिंदु A से बिंदु A x1, y1 से रेखा 1 पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक। तो बेटा इसको फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। इसको मान लीजिए x, y है, तो क्या हो जाएगा, x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, माइनस ax1 + by1 + c अपान a² + b²। कैसे याद करोगे, x - x1 और a क्या है, x का गुणांक है, y - y1 b क्या है, y का गुणांक है, इक्वल माइनस लगा देना, a x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 + c अपान x का गुणांक क्या है a, तो a², y का गुणांक b, तो b²। ये हो गया लंब पाद का निर्देशांक। एक और ले लेते हैं इसी को, मान लीजिए अब इस बिंदु का हमें प्रतिबिंब लेना है, इस बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु का निशान निकालना हो, हमने बताया था इस रेखा समीकरण क्या मान लेते हैं, ax + by + c = 0। इस बिंदु से इस बिंदु का अगर हम इसको मिरर इसको क्या करेंगे, मिरर की तरह देखेंगे, दर्पण की तरह देखेंगे, तो जितनी दूरी पर ये बिंदु होगा इस लाइन से, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया, इसको मान लेते हैं b, ठीक है ना। तो इस प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक इसको मान लीजिए x, y मान लेते हैं। तो इस प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक जब निकालेंगे, अभी सवाल बताएंगे तो समझ में आएगा, मात्र एक लाइन में कैसे करेंगे, है ना। निर्देशांक x, y कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, x - x1 अपान a क्या है, x का गुणांक, y1 अपान b, y का गुणांक, x का गुणांक ये है और y का गुणांक ये, इक्वल -2 टाइम्स, यहाँ क्या करना 2 टाइम्स, वहां देखिए, और यही चीज है ax1 + by1 + c अपान x का गुणांक a का स्क्वायर, y का गुणांक b का स्क्वायर। देखो कैसे इसको एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन था हमारा, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन यही एक लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर यही लाइन, यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं। अब बिंदु क्या है बोलो, यहाँ पर बिंदु है यहाँ पर A1, 2। इसका निर्देशांक, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मानते हैं B, इसको x, y ले लेते हैं। और इस रेखा का समीकरण क्या दिया है, x - 3y + 4 = 0। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, लगा दीजिए फार्मूला। x - x1, x1 की जगह पर क्या है 1, ये x1 y1 है, ये क्या है x1 y1 है, तो x1 1 है, y1 2 है। 1 a क्या है, x का गुणांक 1, y - y1, y1 क्या है 2, अपान b क्या है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है -3 = -2 टाइम्स ax1। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, ये तो x की जगह पर x1 रखेंगे, नहीं x1 रखोगे तो क्या आएगा 1 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अरे भाई x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1, ऐसे इसको लिखना है। यहाँ क्या लिखा, x - 3y + 4 = 0। x की जगह क्या रख देंगे 1 और y की जगह क्या कर देंगे 2, तो क्या आएगा 3 × 2 मतलब 6 आ जाएगा, और +4 अपान a किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 1, तो 1² और b क्या है y का गुणांक -3 का स्क्वायर। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, आ गया होगा। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आएगा, 4 1 5 और 5 में से 6 के -1 2 आ जाएगा। ये क्या है 3 × 9 1 10 मतलब क्या आएगा 1/5 आ जाएगा। अब ये चीज इसके बराबर है 1/5 और यही चीज क्या है 1/5 के बराबर है, तो क्या कर दीजिए, x - 1/1 बराबर क्या होगा 1/5, तो क्या आएगा 1, ये तो वही चीज है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, अरे भाई समझ में आ रहा होगा, x - 1 बराबर क्या आएगा 1/5 हो जाएगा, 1 कुछ नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/5 1/5 + 1, तो 5 × 5 = 6/5, x की वैल्यू क्या आएगी 6/5 आएगा। अब इसको रखिए, इसको y - 2 अपान -3 इक्वल क्या होगा 1/5। चार तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी करना हो, 5y - 10 -3 हो जाएगा, तो 5y इक्वल क्या आएगा 10 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 7, y की वैल्यू क्या आएगा 7/5। प्रतिबिंब बिंदु क्या आ गया, प्रतिबिंब बिंदु बताइए x, y होता है, तो x, y क्या होगा, x की वैल्यू 6/5, y की वैल्यू क्या है 7/5, तो यहाँ क्या है बताइए, यही आ गया। बोलिए आसान नहीं आसान, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक क्वेश्चन और है इस पर, इस वाले क्वेश्चन पिछली प्रश्नावली में है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 10.3 में और एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, क्या है बोलो, क्या कह रहा है, बिंदु -1, 3, बिंदु क्या लिखा है -1, 3, रेखा 3x - 4y - 16 = 0 पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है ना, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो क्या होगा फार्मूला, यही चीज, ये वाला कर लोगे, करा जाए, चलो देखो, x - x1, x1 क्या है बोलो -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ +1 अपान a क्या है x का गुणांक 3, y - y1 कितना है 3, b क्या है y का गुणांक माइनस क्या है 4 अपान माइनस ax1, यही है ना ये चीज, यहाँ क्या है ये चीज है, x की जगह क्या रखेंगे x1 मतलब -1 और y की जगह क्या रखेंगे 3। फार्मूले में ये फार्मूला देख लीजिए क्या होगा, 3 × -1 -4 × 3 और -16 अपान a² + b², तो 3 × 9 4 × 16 25 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा -3 -12 -3 -12 और -16,
तो 16 12 28 3 31 31 प्लस में, तो 31 बटे क्या होगा 16 9 25। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1/3 बराबर क्या है 31 बटे क्या है 25। सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आएगा 25x प्लस 25, 3 कम 3 3 त्रिका 9, तो 25x बराबर क्या आएगा 96 माइनस 25, 16 में से 5 6 में से 5 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 71। 25x बराबर 71 के, तो x बराबर क्या होगा 71/25। अब इसको इसको इसके बराबर कर लो, तो क्या आएगा y माइनस 3/-4 इक्वल क्या होगा 31 बटे 25। तो ये यहाँ क्या आएगा 25y माइनस 25 दिए 75 इक्वल क्या आएगा -4 एकम 4 4 3 12 124। तो 25y क्या आएगा 25y क्या है 75 प्लस हो जाएगा -124 प्लस 75, तो कितना आएगा ये 14 में से 5 गए, हाँ 14 में से 5 गए 9, और यहाँ बचेगा 11 में 7 गए 4 माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई -49/25। तो लंब पाद का निशान क्या आया, लंब पाद का निशान क्या है x, y होगा, तो क्या आएगा 71 बटे 25 और -49 बटे 25। आंसर यही आ रहा है, देखें 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। अड़सठ बटे 25 आ रहा है, 71 कहाँ से आ गया, 6 में से 5 गए 1, 68 आ रहा है भाई, 3 कम 3, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 3 कम 3 3 9 93 हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 13 से 5 गया ये क्या आएगा 68। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे है ना, 68 बाई क्या होगा 25, यहाँ क्या लिख देंगे 68/25। ये तो सही था। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा, और भी एग्जाम्पल हैं, और उसको 2-3 एग्जाम्पल और हैं, उसको बताएंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।